अध्याय 3। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। कभी आपने महसूस किया है कि कभी-कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अचानक अपने आप ठीक होने लगता है, जब हालात आपके खिलाफ दिखते हैं, लेकिन अनदेखी ताकत उस सब कुछ को बदल देती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, वो ताकत कोई और नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति है। यह शक्ति हर इंसान के भीतर सोई हुई है। वो तब तक शांत रहती है जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप भरोसा करते हैं वो शक्ति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और यही भरोसा, यही फेथ हर चमत्कार की जड़ है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके अवचेतन मन किसी मशीन की तरह नहीं है। ये एक जीवित शक्ति है जो आपके विचारों और भावनाओं को लेकर उन्हें वास्तविकता में बदल देती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, वर्षों से उसकी टांगे में दर्द होता रहता था। वो कई डॉक्टरों के पास गया, कई इलाज कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और सोचा, अगर मेरा अवचेतन मन मुझे बीमार कर सकता है तो मुझे ठीक भी कर सकता है। उसने रोज रात को सोने से पहले अपने आप से कहना शुरू किया, मेरी टांग बिल्कुल स्वस्थ है, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हर दिन ये बात दोहराता रहा। 3 हफ्ते बाद बिना किसी दवा या बिना किसी सर्जरी के वो दर्द हमेशा के लिए चला गया। कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मर्फी इसे कहते हैं सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू फेथ, अर्थात जब आप अपने अवचेतन को विश्वास के साथ आदेश देते हैं तो वो उसे सच कर देता है। हमारा अवचेतन मन कैसे ये सब करता है ये कोई नहीं जानता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में डाल दिया जाए तो वो कैसे फूटता है, कैसे बनता है, ये समझ से परे है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो फूटता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने अवचेतन को कोई विचार डालते हैं एक सच्चे विश्वास के साथ, तो वो विचार चुपचाप काम करने लगता है। वो सही लोगों, सही मौकों और सही लोगों को आपकी ओर खींच लाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन कभी हार नहीं मानता, वो बस आदेश सुनता है। इसीलिए सावधान रहिए। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन वही मान लेगा। पर अगर आप खुद से दोहराएं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो भी उसे सच मानकर उसके लिए रास्ते बनाने लगेगा। अवचेतन की शक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है हीलिंग पावर। कई बार जब डॉक्टर कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं रही, फिर भी मरीज ठीक हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर विश्वास की एक छोटी सी लौ जलती है और वही लौ अवचेतन को जगा देती है। वो शक्ति शरीर की हर कोशिका तक संदेश भेजती है, तुम ठीक हो रहे हो, और शरीर उसी आदेश का पालन करने लगता है। एक और अद्भुत बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं जानता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, आपके पास साधन है या नहीं। वो बस वही बनाता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप कहते हैं मेरे पास पर्याप्त पैसा है, तो वो उसी के रास्ते खोलना शुरू करता है। अगर आप कहते हैं मैं हमेशा कमी में रहता हूँ, तो वही कमी बढ़ती जाती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो असल में आप अपने अवचेतन से संवाद करते हैं। आपका हर शब्द, हर भावना उसके लिए एक आदेश होती है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ करें, क्योंकि अवचेतन मन डर पर नहीं, विश्वास पर प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो चमत्कार करने की क्षमता रखती है। वो आपको बीमारी से स्वस्थ बना सकती है, गरीबी से समृद्धि तक पहुंचा सकती है और दुख से शांति तक ले जा सकती है। बस आपको उसे पहचानना है, उससे जुड़ना है और उस पर भरोसा करना है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके हर शब्द, हर विश्वास और हर भावना को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। ये कोई जादू नहीं, ये आपका इनर लॉ ऑफ क्रिएशन है। जिस दिन आप इस शक्ति को समझ लेंगे, उस दिन आपको जिंदगी में किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली चमत्कार तो आप खुद हैं। और अगले अध्याय में हम समय की यात्रा करेंगे, जहां डॉक्टर मर्फी बताएंगे कि प्राचीन समय में लोग इस अवचेतन शक्ति का उपयोग मेंटल हीलिंग के रूप में कैसे करते थे। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कैसे मन की शक्ति हजारों साल पहले भी लोगों के जीवन बदल दिए थे। धन्यवाद।